हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग आईसीसी स्टडी पॉइंट पे। आज की वीडियो पे हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। और हम इस चैप्टर के रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स को ही देखेंगे सिर्फ, जो इस साल पूछे जाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो सबसे पहले आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट्स दिए है, 10 पॉइंट दिए है। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है, अगर आपको आसानी में पढ़ना है तो ये रहा 5 पॉइंट, आप इसे पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड अस वुड्स लाइक टिम्बर, बैम्बूज एक्सेट्रा। तीसरा क्या है, इट मेंटेन द क्लाइमेट ऑफ रीजन, ठीक है, मेंटेन करता है क्लाइमेट ऑफ रीजन को, ठीक है। अदर वैल्यूबल सब्सटेंस लाइक गम, ड्रग्स, डाइज, फ्रूट्स एंड रूट्स वी गेट, ओके। ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है, और अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको यही 5 लिखने हैं, ठीक है। ईजी वे है। आते हैं फिर अगले टॉपिक, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट में क्या होता है ना, दीज फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द एरियाज वेयर एन एवरेज रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 to 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है। जहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल जहाँ पर होता है वहीं पर यह फॉरेस्ट पाया जाता है। इसकी जो टेम्परेचर है वो हाई एनुअल टेम्परेचर रिक्वायर्स अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एन एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी एक्सीड्स 77%, और जो ह्यूमिडिटी रहता है वहाँ का वो 77% या उससे ज़्यादा तक एक्सीड्स कर जाता है, ओके। दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट साइज ट्रीज एंड श्रब्स विथ क्लिम्बर्स एंड इफाइट्स, बैम्बूज एंड फर्म्स, ठीक है। ये डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही कम्पेक्स फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के उगते हैं, ओके। आप देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताता है, वो बताता है कि trees of these forests do not shed their leaves in the particular season, so they look always green. अब ये जो ट्रीज होते हैं ना इस फॉरेस्ट के, वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, इसलिए जो हर सीजन, इसका जो 4 सीजन होता है, समर, विंटर, ऑटम, रेनी, ये हर सीजन में क्या होता है, ग्रीन ही दिखते हैं। दूसरा है देयर फॉरेस्ट कंटेन न्यूमरस स्पीसीज। यहाँ पर आपको हर मतलब इंसेक्ट हो गए, आपको मैमल्स हो गए, वो कुछ अधिक अधिक ही दिखेंगे, मतलब कुछ अलग अलग स्पीसीज के दिखेंगे जो आपको जनरली हर जगह नहीं मिलता है। ऑलराइट, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, डेंस अंडरग्रोथ एंड ट्रीज एंड हार्डवुड, ठीक है, पहले पढ़ लिए थे। क्या है तीसरा, चौथा क्या है, दे आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ठीक है। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है उस एरिया में सब पाया जाता है, ये फॉरेस्ट पाया जाता है, ओके। दिस फॉरेस्ट कंटेन न्यूमरस स्पीसीज ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू बट इट इज़ नॉट कमर्शियली एक्सप्लोटेड ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड लैक ऑफ प्योर स्टैंड। यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत वैल्यूबल चीज़ें मिलती है पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका लोग पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए क्या है वो सब आपको मिल नहीं पाता है, डेली यूजर्स मतलब मार्केट पे आ नहीं पाता है, इसलिए ये फॉरेस्ट जो है काफ़ी बहुत मतलब एकांत जगह में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते। सो लास्ट अगला पॉइंट ये है कि सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब कहाँ मिलता है, ठीक है, रीजन देख लीजिए इसका, तो वेस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न घाट्स में मिल जाता है आपको। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपेरिजिंग गारो खासी जयंती हिल्स, ओके। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल हिमालयस यहाँ मिलता है, टेरिया रीजन में मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड मिलता है, ठीक है। अब क्या क्या पेड़ उगते हैं यहाँ पर, तो रोजवुड उगता है, इबोनी उगता है, सीसम उगता है, आयरन वुड उगता है, टून आर अबेंडेंटली फाउंड इन देयर फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसा इतना कुछ यहाँ पर उगता है। अब यहाँ पर अगला यूजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रीज। सो ये भी सिलेबस में है, ये हमें यूजेस पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज के। तो सबसे पहले यूज़ है रोजवुड का। तो रोजवुड क्या है, हार्ड होता है, फाइंड होता है, तो इसलिए उसको एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वो कहाँ कहाँ ग्रो करता है, वो तमिलनाडु में ग्रो करता है, केरला में ग्रो करता है और कर्नाटक में ग्रो करता है, ठीक है। तो 3 जगह में ये ग्रो करता है। अगला पेड़ है सीसम। सीसम क्या है, सीसम को हम एक और नाम से जाते हैं जिसका नाम है सीसो, और वो भी एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला पेड़ है गुर्जन। गुर्जन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। जो रेलवे की पटरियों में पहले के ज़माने में, अभी तो सीमेंटेड के ब्रिक्स लगते हैं लंबे लंबे, क्या बोलते हैं, पिलर्स लगता जाते हैं बीच में, पहले क्या लकड़ी लगाया जाता था, ये गुर्जन की लकड़ी वहाँ पर यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और बिल्डिंग पर्पस, तो ये कहाँ का मिलता है, ये मिलता है आपका वेस्ट बंगाल में, केरला में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको मिल जाता है, ठीक है। अगला है द ट्रॉपिकल डिडेसियस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट, ओके। तो मानसून फॉरेस्ट का एक और नाम है डिसिडियस फॉरेस्ट। सो मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर
तो ये सब आपको उस जगह पर मिलते हैं जहाँ पर तो रेनफॉल होता है, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। ट्रीज आर डिसीडियस. द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन हॉट वेदर व्हेन द स्कैरिटी ऑफ water is acute, but the period of shedding is different for the different species within March to April, and the forest does not become entirely bare of any time. ये जो पेड़ है ये हॉट वेदर्स में अपने जो लीव्स होते हैं उसको शेड करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है सच फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ लार्ज एरिया देन एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब ये जो डिसिडियस फॉरेस्ट है ना, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से भी काफ़ी है, मतलब बहुत एक्सटेंड फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट है मान लो, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? इट एक्सटेंड ओवर द एंटायर पेनिनसुलर ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड कंटिन्यूज थ्रू द गंगा प्लेन अपर द फुथिल्स ऑफ हिमालयस. तो यहाँ से लेकर आपके वेस्टर्न, आपका पेनिनसुलर इंडिया वेस्टर्न घाट से लेकर हिमालय तक वो एक्सटेंड कर जाता है, ओके. इकोनॉमिकली दीज आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट. द इंपॉर्टेंट ट्रीज आर साल्क, टीक, सैंडलवुड, सीमुल, अर्जन, महुआ, खैर, पलास, मैंगो, नीम, जैकफ्रूट और मायरोबेलम, ठीक है। ये सब ट्रीज जो है यहाँ पर उगता है. इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है इंडिया के लिए, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है ये. तो यही सब है जो यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को. ये जो बॉक्स में दिया है ना, ये बॉक्स में वही है कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है जो ऊपर बताया गया है. कैरेक्टरिस्टिक्स यही है इस फॉरेस्ट की. दीज फॉरेस्ट आर मोर ओपन इन नेचर, देयर फॉर ईजी ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल. एवरग्रीन में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए जो भी वैल्यूबल चीज़ उगती थी वो वहीं रह जाती थी. अब इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, वन ऑफ द रेड फॉरेस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल है, तो ये बहुत ओपन इन नेचर है. आराम से यहाँ से जो भी वैल्यूबल चीज़ उगेगा, कुछ भी उगता है या कुछ भी होता है, वो डायरेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में आ सकता है, ठीक है. दूसरा क्या है, दे आर फाउंड इन प्योर स्टैंड्स, ओके. प्योर स्टैंड्स में यह मिलता है. अब यूजेस ऑफ ट्रीज देख लीजिए. तो साल के यूजेस देख लेते हैं. वो बहुत हार्ड होते हैं, इम्यून होते हैं, ठीक है. एंड इट इज टिम्बर यूजफुल, रेलवे स्लीपर्स बनाने में यूज़ होता है. और कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिल जाता है आपको बिहार में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, असम में, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है. दूसरा है टीक. इट इज़ वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर एंड इज़ यूज फॉर शिप बिल्डिंग. अच्छा, शिप बिल्डिंग में मिलता है, फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है. कहाँ कहाँ मिलता है ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ मिल जाता है. सैंडलवुड देखिए, सैंडलवुड आपको किस लिए काम आता है, हैंड्री क्राफ्ट में बनाने में काम आता है, ठीक है. ऑयल इज़ वेरी गुड इन परफ्यूम बनाने में भी यूज़ आता है ये चीज़. एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड कर्नाटक इज फेमस फॉर सैंडलवुड. तो यहाँ पर आपको सैंडलवुड मिल जाते हैं जनरली, ठीक है. अब अगला टॉपिक नहीं, अगला पेड़ है सिमुल. तो सिमुल कहाँ मिलता है, सॉफ्ट और वाइट वुड होता है ये, एंड इट यूज फॉर पैकिंग केसेस, मैच बॉक्सेस एंड मेकिंग टॉयज. तो खिलौने बनाने के लिए, माचिस की डिब्बी बनाने के लिए काम आता है ये सब, ठीक है. कहाँ मिलता है आपको, असम में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, ओके. अब आते हैं मायरोबेलन. मायरोबेलन क्या होता है, मायरोबेलन फ्रूट्स प्रोवाइड मटेरियल विच इज़ यूज फॉर टैनिंग लेदर. अच्छा, लेदर बनाने के काम आता है, ठीक है. डाइंग कॉटन, वुल एंड सिल्क, ये सब में भी काम आ जाता है वो. अब आता है बैम्बू. बैम्बू इज़ वेरी यूजफुल प्लांट ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट. इट इज़ मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पल्प, ठीक है. बैम्बू से पेपर भी बनता है, पल्प भी निकलता है, और वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज होता है. आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जब बनती है तो जो वर्कर्स होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो बैम्बू पे ही चढ़ के सारा काम करते हैं, तो उसमें बैम्बू बहुत काम आता है. फिर पूजा के पंडाल लगता है, वहाँ बैम्बू यूज़ होता है, और डे टू लाइफ में काफ़ी बैम्बू की यूज़ होती है. अब आते हैं खैर. खैर क्या होता है, खैर क्या प्रोवाइड करता है ना, इट टैनिंग मटेरियल एंड ऑल्सो यूज फॉर खट्टा मेकिंग, ठीक है. टैनिंग मटेरियल यूज़ करता है एंड ऑल्सो यूज फॉर खट्टा मेकिंग, ठीक है. अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रोन एंड स्क्रब फॉरेस्ट. वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, पर मैं पढ़ा देता हूँ, एक बार शॉर्ट में पढ़ा देते हैं कि क्या होता है ना. इस फॉरेस्ट में क्या होता है, जो एरिया रहता है रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर से, जहाँ पर लेस पानी, जहाँ पर रेनफॉल जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम होता है, वही थ्रन और स्क्रब फॉरेस्ट होता है, ठीक है. दीज ट्रीज आर कैरेक्टराइज वाइडली स्कैटर्ड थ्रॉन ब्रशेस, ओके. ट्रीज आर शॉर्ट, यहाँ पर पेड़ जो तो छोटे होते हैं और 6 से 10 मीटर से ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, ठीक है. वेजिटेशन मोस्ट कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ब्रशेस, एशेस, बाबुल, खेकिर एंड खजूरी, ये सब पेड़ यहाँ पर उगता है. दिस इज मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, ड्राइस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पर ये मिलता है. शॉर्ट में था क्योंकि पोर्शन में है नहीं. यूजेस ऑफ ट्रीज यहाँ पर आप देख लीजिए, बाबुल एंड खजूरी, ठीक है. अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉरेस्ट, जिसका नाम है द मैंग्रोव, टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट. तो इसके 3 नाम है. पहला नाम है मैंग्रोव, दूसरा नाम है टाइडल, तीसरा नाम है लिटोरल, ठीक. तो लिटोरल में क्या होता है, शोर होता है, ठीक है. दिस फॉरेस्ट कॉमनली इन द एरियाज अलॉन्ग विद द कोस्टल माउथ ऑफ द रिवर्स विच इज अफेक्टेड बाय टाइड्स
इट कैन सर्वाइव बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ना, ये दोनों ही पानी में सर्वाइव कर सकता है, फ्रेश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये दोनों ही वाटर में सर्वाइव कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं चले इनके। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम देख लेते हैं और कुछ चीज़ कि दे आर फाउंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, नेमली द डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड अंडमान आइसलैंड। अब क्या है, ये क्या है, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर, मतलब ये वाटर वाली जगह में आता है, ज़्यादातर मिलता है। इसलिए देखिए आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी जितने भी रिवर्स है हमारे इंडिया के, वहाँ पर आपको जनरली लोकेट हो जाएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सुंदरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री आफ्टर विच सुंदरबंस आर नेम्ड इन बंगाल। ठीक है, सुंदरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है इस फॉरेस्ट की, और जो सुंदरबंस है बंगाल में जो है वो इसी सुंदरी के नाम से ही आया था। सुंदरी वुड इज़ हार्ड। ठीक है, तो वुड होता है सुंदरी, काफ़ी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और क्या होता है, नाव बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कॉफिन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उस समय ये इस्तेमाल होता है नाव बनाने में। ठीक है, द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज आर गुर्जन एंड हिंटल। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ पर, जो नाम है गुर्जन और हिंटल। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो बॉक्स में है कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कि वो सर्वाइव कर सकता है फ्रेश और सॉल्टी वाटर दोनों में। ठीक है, इट इज़ वेरी डेंस एंड एवरग्रीन टाइप, ये भी थोड़ा एवरग्रीन टाइप है। इसके भी जो हमेशा जो पेड़ पौधे और पत्ते हैं तो हमेशा हरे ही रहते हैं, क्योंकि ये 12 × 24 आपका ये क्या बोलते हैं, आपका पानी में ही रहता है, 12 महीना 24 घंटे पानी में ही रहता है। इट हैज़ ब्रीदिंग रूट्स विच हेल्प द ट्रीज टू ब्रीथ ड्यूरिंग द हाई टाइड। ठीक है, इसके पास ब्रीदिंग रूट है, इसके जो रूट है वो ब्रीथ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, हाई टाइड में भी ब्रीथ कर सकते हैं। जनरली कोई नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लांट है, ये जो फॉरेस्ट प्लांट है, ये हाई टाइड में भी ब्रीथ कर सकते हैं। इट हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ रूट विच हैव टैंगल वेब्स ऑफ आर्चिंग रूट्स। दिस रूट इज़ वंडरफुल एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन सॉफ्ट सॉइल। तो इसके पास बहुत काफ़ी अच्छे सॉइल होते हैं, सॉरी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक अलग तरह का रूट होता है, जिससे वो ब्रीथ तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी पानी में हो वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने लास्ट फॉरेस्ट, जिसका नाम है माउंटेन फॉरेस्ट। सो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयस विच एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू असम। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट का नाम है तो जाहिर सी बात है हिमालयस की तरफ ही मिलेगा, नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो मिक्स वेजिटेशन कैन बी सीन अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। यहाँ पर क्या जो वेजिटेशन होता है ना, वो मिक्स वेजिटेशन होता है, क्योंकि ये माउंटेन फॉरेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए जो आप डे टू लाइफ में जैसे आपको क्या बोलते हैं, अगर कोई आम का पेड़ है तो आपको एक ही जगह पे वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आम का भी पेड़ दिख जाएगा और आपको एप्पल का भी पेड़ दिख जाएगा, या फिर दोनों एक के ऊपर एक दिखेगा, या फिर आपको दिखेंगे कि आम के पेड़ पे एप्पल का पेड़ लगा हुआ है। तो उस तरीके का मिक्स वेजिटेशन यहाँ पर दिखता है। ओके, so at the foothills of Himalayas, the Shivalik region, tropical deciduous forest can be seen. Sal is the most important tree. तो साल यहाँ पर इस फॉरेस्ट का सबसे important tree है। Above the Shivalik temperate deciduous forest are found oak, chestnut, chir and are important trees. तो ये सारे भी यहाँ पर important trees पाए जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि coniferous trees are the found in the higher altitude. The important trees are pine, cedar, cypress. Okay. So alpine vegetation is found above 3,500 meters of height. Is a tree line. It consists of grass and flowering bushes. तो ये जो alpine vegetation है ये काफ़ी हाइट पे पाया जाता है, और ग्रास एंड फ्लावरिंग बुशेस ये कंटेन करता है, जनरली वहाँ पर यही उगते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ ट्रीज देख लीजिए। चीर इज अ पाइन यूजफुल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिजाइन टर्पेंटिन एंड ऑल्सो यूज फॉर टी चेस्ट। ओके, इट इज़ मेनली फाउंड इन कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ ये पर मिलता है। सिल्वर फिर इट इज़ अ सॉफ्ट एंड वाइट इन कलर एंड यूज फॉर पल्प, पेपर, मैचेस, पैकिंग, केसेस एंड प्लैंकिंग। तो माचिस के डिब्बे बनाने में, पेपर बनाने में, केसेस बनाने में, प्लैंकिंग बनाने में सब यूज हो जाता है। ठीक है, देवदार क्या होता है, इट्स वुड इज ड्यूरेबल, ऑयली एंड स्ट्रॉन्गली स्केंटेड। इट इज़ यूज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड कंस्ट्रक्शन पर्पज। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ठीक है, ये सब ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाता है, और कंस्ट्रक्शन पर्पज, रेलवे स्लीपर्स बनाने में भी यूज़ होता है। बढ़ते अपने अगले पेज पे। यहाँ पर पूछा जाने वाला है सिर्फ एक टॉपिक, जिसका नाम है कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट। आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट।
So forest conservation is the practice of planning and maintaining forested areas for their benefits and sustainability of future generation. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब होता है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको बचा के रखना, उसकी देखभाल करना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। तो इसी को कहा जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा है। तो आपको उतना लिखना नहीं एग्जाम में, आपको तो लिखना यही है, 4 ही लाइन लिखना है, क्योंकि 1-2 नंबर से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब मेथड देख लीजिए, किस किस मेथड से है फॉरेस्ट कंजर्वेशन आप कर सकते हैं। तो रेगुलेट एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, आपको जो कटिंग ऑफ ट्रीज है उसको कम करना होगा। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर पे आपको कंट्रोल करना होगा। आपको चेक करना होगा कि फॉरेस्ट फायर ना लगे ज़्यादा, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ना हो फायर से ज़्यादा। रिफॉरेस्ट्रेशन एंड एफॉरेस्ट्रेशन दोनों पे काम करना होगा। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, आपको 24/7 फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी करनी होगी। सो यहाँ से यही था। अब अगला पेज पर आते हैं। बाद बाकी यहाँ से सब रिड्यूस हो चुका है, कुछ आने वाला नहीं है। अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर है एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट मोर एंड मोर ट्रीज आर प्लांटेड। अब मान लीजिए कहीं पर एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करना, पेड़ उगाना, उसको कहते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। ओके, अब आता है रिफॉरेस्ट्रेशन। रिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, इन रीजन वेयर द फॉरेस्ट हैव एक्सपीरियंस ग्रेट डैमेज टू स्मॉल सेल्डिंग एंड प्लांटेड इन प्लेस ऑफ फेल ट्री। ठीक है, रिफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पर ज़्यादा पेड़ों का नुकसान हुआ है ना, डिस्ट्रॉय हुआ है, जहाँ पर पेड़ जंगल बर्बाद किए गए हैं किसी नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल या फिर मैनमेड तरीके से अगर कहीं बर्बाद हुआ है, कोई फॉरेस्ट को अगर तकलीफ पहुंची है, तो उस फॉरेस्ट को वापस ठीक करना, उस डैमेज को सुधारना, अच्छे पेड़ लगा के फॉरेस्ट की देखभाल करके, उसे कहा जाता है रिफॉरेस्ट्रेशन। और डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब होता है कटिंग डाउन द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। पेड़ों को काटना को कहते हैं हम डिफॉरेस्ट्रेशन। सो इस चैप्टर से यही सब कुछ आने के थे, और बाद बाकी सब इस चैप्टर से रिड्यूस हो गया है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, दूसरा फॉरेस्ट था हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट, सॉरी मॉनसून फॉरेस्ट, तीसरा था मैनग्रोव, और चौथा हमने पढ़ा माउंटेन फॉरेस्ट। पढ़ा हमने कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके मेथड्स, एफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर ये बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और कमेंट कर ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।